नीलकमल, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। आंचल, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त बिहार की सियासत से, जहां पर पवन सिंह, जो कि लिटरली बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी फिर से ज्वाइन करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करते हैं, वो जो बाधा थी उसको दूर करते हैं, लेकिन अब चुनाव लड़ने से इनकार कर देते हैं। पवन सिंह जो है पिछले दिनों जो है चर्चा में आए थे। वो चर्चा इसलिए थी क्योंकि पवन सिंह जो है एक बार फिर से राजनीति की ओर अपना रुख कर रहे थे, लेकिन पहले उनके चुनाव लड़ने की संभावनाएं थी, लेकिन अचानक से देखिए अब उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और कहीं ना कहीं इसके अनेकों कारण बताए जा रहे हैं। कुछ कारण ये भी है कि उनकी जो पत्नी है, जिस भी सीट से वो लड़ते उस सीट पर उनके सामने जरूर लड़ती, चाहे वो निर्दलीय लड़ती या फिर किसी पार्टी के साथ में लड़ती। तो इससे कहीं ना कहीं देखिए उनकी जो पर्सनल इमेज है वो डैमेज होने का बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जब परिवार के दो लोग और खास करके देखिए पति पत्नी अगर आमने सामने होते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ पारिवारिक ऐसी बातें भी उस राजनीति के लिए इस्तेमाल होती है जो कि जनता के बीच में नहीं आनी चाहिए। और जैसा कि पवन सिंह जो है कह सकते हैं कि एक जाने माने चेहरा है नीति बिहार के लोगों के लिए। अब तो देखिए बॉलीवुड में भी उनकी एंट्री हो चुकी है, कई गाने उनके कई जो राष्ट्रीय फिल्में हैं उनमें नजर आ रही है। तो ऐसे में उनको एक इमेज डैमेज का भी कहीं ना कहीं खतरा था कि उनकी पत्नी अगर सामने लड़ती है तो उसका नुकसान उनकी इमेज को होगा। हालांकि देखिए कुछ राजनीतिक कारण भी इसके हो सकते हैं जो कि अभी धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल लगातार जो है सीटों को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। जेपी नड्डा के आवास पर भी देखिए एक बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होगी और बैठक में तमाम दिग्गजों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगा हुआ है। बिल्कुल आंचल, क्योंकि इस वक्त आप दिल्ली में जहां पर ये बैठक हो रही है उस वक्त आप उस एरिया में मौजूद हैं, और क्योंकि आज चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, उन सभी के साथ अमित शाह की मुलाकात होगी, क्या माना जाए? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने बात साफ कर दी कि अब तक कुछ तय नहीं हुआ है। अगर मीडिया में कुछ चीजें चल रही है इसका मतलब ये फेक है या फिर उनकी मनगढ़ंत बातें हैं। क्या माना जाए कि आज ये फाइनल हो जाएगा? क्योंकि आज अमित शाह, क्योंकि चाणक्य के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है। बिल्कुल, देखिए उम्मीद लगाई जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है आज उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान से एक साथ बैठक करते नजर आएंगे। क्योंकि पहले देखिए उम्मीद थी केवल जीतन राम मांझी और दूसरी तरफ चिराग पासवान के साथ ही शीर्ष शेयरिंग का पेज फंसा हुआ है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी देखिए चुप नजर नहीं आ रहे, वो भी ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें ही अभी तक शीर्ष शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, वो फॉर्मूला उन तक नहीं पहुंच पाया है, या यूं कहे कि फॉर्मूला पहुंच रहा है लेकिन उस फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज जो है बीजेपी के लिए है, क्योंकि अपनी ही सीटों में से देखिए उनको सीटें देनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किल भी होगी, क्योंकि बीजेपी पहले जितनी सीटों पर लड़ी थी उसके हिसाब से देखिए एनडीए में सबसे ज्यादा सीट पाने वाली पार्टी बनी थी, लेकिन इस बार अगर उनको अपने खाते से सीटें देनी पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी सीटें भी कम होंगी और उनके विधायक भी कम बनकर आएंगे। अब से कुछ ही देर में मेरी जहाँ मौजूदगी है, देखिए जेपी नड्डा का आवास है, दिखा देते हैं। इस आवास पर जो है हलचल काफी बनी हुई है, क्योंकि देखिए कुछ ही देर में जो है धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह भी इस आवास पर पहुंचेंगे। अभी देखिए दिलीप जायसवाल पहुंच चुके हैं, सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं, विजय प्रकाश पहुंच चुके हैं जो कि सह प्रभारी हैं बिहार के। इसके अलावा जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, सह प्रभारी बनाए गए हैं, उनका भी पहुंचना अभी बाकी है। विनोद तावड़े पहुंच चुके हैं, दिलीप जायसवाल पहुंच चुके हैं और नित्यानंद राय पहुंच चुके हैं। ये तमाम वो नाम है जो कि जेपी नड्डा के आवास पे पहुंच चुके हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह अभी नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद ये उनके पहुंचने के बाद मीटिंग शुरू होगी। माना जा रहा है कि आज मीटिंग होगी, उसके बाद कल केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी जो कि बिहार को लेकर रहेगी। उसके बाद ये माना जा रहा है कल या फिर परसों सुबह तक जो है पहली सूची बीजेपी की जारी कर दी जाएगी। आज यहाँ जो है वो कैंडिडेट्स के नामों को लेकर चर्चा होगी, किसको टिकट दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, किसकी कैसी परफॉर्मेंस। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बड़ी बैठक है।